नमस्कार फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों को डीजीपी वॉलेट से या डीजीपी वॉलेट में आधार कार्ड से पैसा कैसे विड्रॉल करते हैं इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। इस वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो को कंप्लीट समझना है और देखना है ताकि आप आसानी से आधार कार्ड से डीजीपे के द्वारा पैसे विड्रॉल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। पैसा कमाने की जो ये हमें अपॉर्चुनिटी जो मिली है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसलिए जितने भी वीएलई जो सीएससी आईडी यूज कर रहे हैं और जितने भी वीएलई हैं उन सबको मैं बता देता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन आपको डीजीपे से करने हैं ताकि आपकी बहुत ही अच्छी अर्निंग आएगी। और इसमें कमीशन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही शानदार है। कमीशन का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर की जो इमेज है वो मैं वीडियो के लास्ट में ऐड कर दूंगा। वहाँ पे आप जाके पूरा कंप्लीट जो उसका कमीशन का जो स्ट्रक्चर है वो आप आराम से देखना और उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ट्रांजैक्शन करने हैं यानी आधार कार्ड से पैसे विड्रॉल अगर किसी कस्टमर को करके देने हैं तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा डीजीपे का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आने वाले समय में हमारा सबसे बड़ा जो स्तंभ है यानी सबसे बड़ा जो इनकम का जरिया है वो सीएससी बनने वाला है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम का जो सोर्स मिलेगा वो सीएससी के द्वारा और डीजीपे के द्वारा मिलेगा। इसलिए आप जितने भी पोर्टल हैं उन सब पोर्टल को छोड़िए, आप डीजीपे में जाइए और डीजीपे से आप आधार कार्ड का पेमेंट विड्रॉल करिए। आज मैं आपको आधार कार्ड से विड्रॉल करने की जो पूरी जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। जो आप इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आप स्क्रीन का डैशबोर्ड देख रहे हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इसका डीजीपे का जो लेटेस्ट वर्जन है V7.1 इसका एप्लीकेशन आपको इसकी साइट से ये डाउनलोड करना है। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसी लिंक से आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल डाउनलोड करना है। इसकी मेन वेबसाइट से इसकी जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करनी है ताकि आपको इसमें काम करने में कोई प्रकार की परेशानी ना हो। आप बाहर से किसी भी प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका लिंक डाल रहा हूँ, उसी लिंक के आधार पर लिंक से आपको क्लिक करके डीजीपे की नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है और इंस्टॉल करने के बाद आपको इस पर काम करना है। अब चलिए अपन सबसे पहले चेक करते हैं कि आधार कार्ड से पैसा कैसे विड्रॉ करेंगे। सबसे पहले अपन विड्रॉवल पे चलते हैं। विड्रॉवल पे जाने के बाद आपको सबसे पहले देखना है कि आपका कस्टमर का कौन सी बैंक में अकाउंट है। अगर किसी भी कस्टमर का किसी भी बैंक में अकाउंट है सबसे पहले आपको उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कस्टमर का आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे दर्ज करना है। आधार कार्ड का नंबर आप दर्ज करेंगे। आधार कार्ड का नंबर दर्ज करने के बाद आप यहाँ पे कस्टमर की मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको इसमें टोटल कितना अमाउंट है, लेकिन मैं इसमें आपको प्रॉपर पूरी ट्रेनिंग दूंगा कि कैसे पूरा प्रोसेस होगा। सबसे पहले अपन इसका आधार कार्ड नंबर डालते हैं। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद ये जानकारी आपको प्रॉपर पूरी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको पैसा ट्रांसफ़र करने में। अभी जैसे मान लीजिए आपको 100 रुपीज़ किसको विड्रॉल करके देनी है। 100 रुपीज़ विड्रॉल करें, स्कैन और प्रोसेस। आपको सबसे पहले बैंक सेलेक्ट करना है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपको आधार कार्ड के नंबर लगाने हैं। आधार कार्ड के नंबर लगाने के बाद आपको अमाउंट डालना है। जितना कस्टमर को पेमेंट देना है उतना पेमेंट यहाँ पे डालना है। डालने के बाद आपको स्कैन और प्रोसेस में जाना है। स्कैन और प्रोसेस में जाने के बाद लाइट एक्टिव होगी डिवाइस की। उसके बाद आपका ट्रांजैक्शन जो है वो प्रॉपर्ली वहाँ पे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। यहाँ पे आपका पेमेंट जो है वो ट्रांजैक्शन हो जाएगा। मिनिमम अमाउंट ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद आपको जाना है मिनी स्टेटमेंट। आपको अगर कस्टमर लिमिटेड एंट्री के लिए अगर आपसे स्टेटमेंट लेना चाहता है तो आप यहाँ पे सेम प्रोसेस है। आपको यहाँ पे बैंक अटैच करना है। बैंक अटैच करने के बाद आपको कस्टमर का आधार नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद उसके मोबाइल नंबर डालने हैं जो अकाउंट से लिंक हो।
डालने के बाद आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और स्कैन एंड प्रोसेस करने के बाद आप यहाँ पे फिंगर लगवा दीजिए और उसके बाद आपकी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और आपको यहाँ पे स्टेटमेंट की जो फैसिलिटी है वो शो करेगी। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से शायद ये प्रोसेस शो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको मिनी स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बैलेंस इंक्वायरी करनी है। सेम वैसे ही प्रोसेस है जैसे कि अपन विड्रॉवल करते हैं, स्टेटमेंट चेक करते हैं, वैसे ही अपन बैलेंस की जो इंक्वायरी है वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बैलेंस चेक करने का प्रोसेस भी सेम है, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई इसमें बदलाव नहीं है। यहाँ पे अपन इसका बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और स्कैन टू प्रोसेस, और आप यहाँ पे जो इसका बैलेंस इंक्वायरी है वो भी आप चेक कर सकते हैं। टेक्निकल इश्यू की वजह से आज ये टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, शो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा स्टेटस जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अपन चलते हैं वॉलेट टॉपअप। वॉलेट टॉपअप क्या है? वॉलेट टॉपअप सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को बहुत ज़रूरी समझना है, नहीं आप बैलेंस जो है वो गलत जगह अपना जो वॉलेट का जो बैलेंस है, यानी जो डीजीपे के वॉलेट में जो बैलेंस इकट्ठा होता है, हम कस्टमर से जो पैसा पेमेंट करते हैं और अपन जो आधार कार्ड का जो पैसा अपने अकाउंट में आता है, तो वो हमेशा वॉलेट टॉपअप ये अपना डीजीपे के वॉलेट में होता है। लेकिन यहाँ पे पेमेंट विड्रॉ हम करते हैं, जैसे अपन वापस अपने बैंक अकाउंट में पैसा लेना चाहते हैं, या अपन इसके डिजिटल सेवा का जो पोर्टल है CSC का, उस पे पैसा लेना चाहते हैं। ये हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो समझनी बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि अपना बड़ा अमाउंट हो और अपने को उसको अकाउंट में लेना है, या गलती से हम कहीं CSC का रिफिल ना कर दें। ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉलेट टॉपअप का मतलब क्या होता है? वॉलेट टॉपअप का मतलब होता है कि आपका जो CSC का वॉलेट जो होता है, जिसमें अपन CSC पे कोई भी काम करते हैं, वहाँ से जो अमाउंट डिडक्ट होता है, वो अमाउंट जिस वॉलेट में होता है वो वॉलेट टॉपअप, उसको यहाँ पे डीजीपे में उसको वॉलेट टॉपअप बोलते हैं। वॉलेट टॉपअप से जो अपना पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, ये VLE की जो इसकी CSC की जो डिजिटल सेवा का जो पोर्टल है, जो वॉलेट है, उस वॉलेट में ये अमाउंट जाएगा। अब अगर आप CSC पे अगर लेना चाहते हैं, CSC के डिजिटल पोर्टल पे लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ ले सकते हैं। अगर आप ये अमाउंट जो है वो डायरेक्ट अपने अकाउंट में लेना चाहते हैं, तो फिर आपको पे आउट में जाना होगा। पे आउट में जाने के बाद यहाँ से आपका वेरीफाई CSC ID, आपको पहले इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपका अकाउंट शो करेगा। यहाँ पे आपका अकाउंट शो करेगा, ये आपका जो अकाउंट की पूरी डिटेल दिखा रहा है, ये आपको पूरा कंप्लीट चेक करना है कि ये आपका अकाउंट बिल्कुल आपने जो CSC में जो अकाउंट कर रखा है, ऐड कर रखा है। CSC की जो डिजिटल सेवा है, इसमें अपना एक बैंक अकाउंट लिंक होता है, जो अपना खुद का स्वयं का होता है, वो चाहे सेविंग अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो, जो हम इसमें लिंक करके रखते हैं। पे आउट का मतलब होता है कि जितना पैसा अपना CSC के इसमें डिजिटल डीजीपे में जितना अमाउंट है, ये अमाउंट अगर हम बैंक में लेना चाहेंगे तो फिर आपको ये पेमेंट यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। अब आपके डीजीपे में कितना बैलेंस है, जितना बैलेंस है उतना बैलेंस आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। 5,000 रुपये हैं तो 5,000 रुपये अकाउंट, इसी अकाउंट में लेना चाहते हैं। उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं? IMPS करना चाहते हैं या नेफ्ट करना चाहते हैं? अगर IMPS करना चाहते हैं, तुरंत आपके अकाउंट में सेटल हो जाएगा। ये फैसिलिटी आपको ज़्यादा बार नहीं मिलेगी, आपको वन टाइम यानी शाम को एक बार आप IMPS करेंगे तो एक ही बार में ये सारा अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में सेटल हो जाएगा, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आप नेफ्ट करते हैं तो नेफ्ट का कुछ मिनिमम चार्जेज होते हैं बैंक के, तो बैंक में शायद अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो नेफ्ट का कोई चार्ज नहीं है। IMPS में आपको एक मिनिमम नॉर्मल जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है वो आपको देनी होती है, लेकिन नेफ्ट में आपका टोटली फ्री है, आपको कोई प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना है। तो इसलिए आपको अगर बैंक में अगर पैसा लेना है तो फिर आपको यहाँ पे पे आउट में जाके ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद आ गई पासबुक। पासबुक का मतलब होता है कि आपकी जो डिजिटल डीजीपे की जो पासबुक है, बैंक का जो पासबुक है, जो स्टेटमेंट है, आपने पूरे दिन के अंदर कितना लेन देन किया है, ये आपका यहाँ पे शो करेगा।
आपने 1 तारीख से लेके 8 तारीख तक कितना लेन देन किया है, कितने पैसे विड्रॉवल किए हैं, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे शो करेगा। जो आप यहाँ पे शो करेगा सारा अमाउंट। यहाँ पे आपको अपना सारा लेन देन देखना है कि आपने 1 महीने में कितना काम किया, 1 हफ्ते में कितना काम किया, 1 दिन में कितना काम किया। ये सारा का सारा जो स्टेटमेंट है वो आपकी यहाँ पे जो पासबुक है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको सेम टाइम आपका सारा ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पे दिखा देगा। कई बार क्या होता है कि अभी जैसे अपने तुरंत पैसा ट्रांसफ़र किया, सक्सेसफुल आ गया, लेकिन आप चाहते हैं कि अपने वॉलेट में चेक करें कि अभी जो आपने तुरंत जो ट्रांसफ़र किया था वो पेमेंट आपके अकाउंट में आया या नहीं। तो यहाँ पे आपको रिफ्रेश का जो बटन है, ये रिफ्रेश का बटन आपको दबाना है। जैसे ही आप रिफ्रेश का बटन दबाएंगे, बटन दबाते ही आपने जो अभी जस्ट ट्रांजैक्शन जो किया था वो ट्रांजैक्शन आपका यहाँ पे शो कर जाएगा और आप यहाँ पे अपनी पूरी एंट्री चेक कर सकते हैं। उसके बाद में लॉग्स का मतलब होता है कि आपने सारी जो सुविधाएं हैं वो आपको यहाँ पे शो करेगा। कैश विड्रॉवल, आपने कैश विड्रॉवल कितने अमाउंट, कितनी एंट्री की हैं, कितनी तारीख को कितना बजे आपने जो एंट्री किया है, वो सारा का सारा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाएगा डेट वाइज। उसके बाद कितना अमाउंट किस बैंक से लिया है आपने, सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, मोबाइल नंबर क्या थे, कस्टमर की जो आधार कार्ड के हैं वो लास्ट के नंबर शो करेगा। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी कैश विड्रॉवल की। उसके बाद कैश डिपॉजिट की अभी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, लेकिन कैश डिपॉजिट की अगर आप एंट्री देखना चाहते हैं आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मिनी स्टेटमेंट यानी आपने 1 दिन में कितने अकाउंट का स्टेटमेंट चेक किया है, किस बैंक का किया है, किस कस्टमर का मोबाइल नंबर क्या है, उसके आधार नंबर क्या है, उनकी सारी जानकारी जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी कि आपने कितने लोगों के स्टेटमेंट चेक किए हैं। उसके बाद बैलेंस इंक्वायरी, आपने कितने कस्टमर के जो हैं वो आपने बैलेंस चेक किए हैं, उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद वॉलेट टॉपअप, आपने अपने वॉलेट से वॉलेट टॉपअप यानी आपने DigiPay से अपने CSC की आईडी पर, CSC वॉलेट पर कितना पेमेंट ट्रांसफ़र किया है, उसकी सारी हिस्ट्री यहाँ पे मिल जाएगी आपको। उसके बाद पे आउट यानी आपने कितने बार अमाउंट यानी कितने अमाउंट कितने तारीख को कितना बजे आपने आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं, इनकी भी सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके गाइस, मैंने सारी जानकारी जो है वो आपको DigiPay की पूरी बता दी है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी बता दूंगा। एक जानकारी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, DigiPay का कमीशन का जो स्ट्रक्चर है, इसका पैम्पलेट जो है वो मैं वीडियो के अंत में ऐड कर रहा हूँ, आप उसको ज़रूर देख लेना कि आपको कितना पे आउट मिलेगा, कितना ट्रांजैक्शन के ऊपर कितना कमीशन मिलेगा। नंबर 2, मैं इस ऐप का जो एप्लीकेशन है DigiPay की लेटेस्ट वर्जन की, इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आपको ये ऐप जब डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको लेटेस्ट वर्जन का जो एप्लीकेशन है वो मिल जाएगा, आपको वहाँ से इंस्टॉल करना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आप मेरे वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करके बताएंगे कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आपको पूरा जो मैंने आपको पूरी जानकारी दी है वो आपको जानकारी सारी समझ में आई है या नहीं, आप मैसेज के द्वारा यानी कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताएंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी बना रहा हूँ, CSC की पूरी जानकारी और पूरी ट्रेनिंग का वीडियो बहुत जल्द बना रहा हूँ। आपको CSC की सारी जानकारी आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएंगी। CSC की सारी वीडियो आपको कैसे CSC को यूज़ करना है, क्या करना है, कैसे ऑपरेट करना है, इसकी सब जानकारी का वीडियो जो है वो मैं बहुत ही जल्द इस पर इंस्टॉल कर रहा हूँ, आपको मिल जाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू।